वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। पुरुष में आम तौर पे आजकल इनफर्टिलिटी का केसेस बहुत देखने को मिलता है, जिससे बांझपन होते हैं। और पहले ऐसे होता था कि महिलाओं में ज़्यादा इनफर्टिलिटी होता था, यानी कि बांझपन होता था। अब तो पुरुष में भी, मेल में भी वैसे ही इनफर्टिलिटी के कंप्लेन आ रहे हैं। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो कॉजेज़ होते जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में और लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से, वो है सेक्सुअल वीकनेस। मेल पुरुष में आम तौर पे आजकल आए दिन ऐसे कंप्लेन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो मेल पुरुष है वो कहता है कि मेरा पेनिस बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं, रिट्रैक्टेड हो चुके हैं, इंटरकोर्स का कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ डिज़ायर ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, इरेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, और इरेक्शन प्रॉब्लम के वजह से उसका जो है सीमेन डिस्चार्ज नहीं होगा, या फिर उसमें इनवॉलेंट्री हो जाता है, अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, शीघ्र पतन की समस्या हो जाते हैं, और नपुंसकता हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो बहुत सारे ये कारण हो रहे हैं आजकल। कॉजेज़ तो बांझपन का बहुत सारा कॉजेज़ है, जैसे कि स्पर्म नहीं बनना, सीमेन नहीं बनता है, और साथ ही साथ अगर बिल्कुल भी सीमेन नहीं बन रहे हैं, या फिर थोड़े से बन रहे हैं, या स्पर्म का क्वालिटी यानी कि शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं है, या फिर मोटिलिटी नहीं है, और जो शुक्राणु बन रहे हैं उसमें एक्टिवनेस नहीं है, या फिर जो स्पर्म है उसके जो है स्ट्रक्चरल मतलब डिस्टर्बेंस है, उसमें अच्छे तरीके से स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारे कारण होता है। तो अब ये बात क्यों जो है डिस्कशन हो रही है, क्योंकि मेल पुरुष में बांझपन का कंप्लेन बहुत आता है, और ये ख़ास तौर पे मैरिड पर्सन को, मेल पुरुष में ये ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। बिकॉज़ जो ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी चाहत नहीं है, बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स्ड है, पहले थोड़ा ठीक था, अब बिल्कुल भी वो जो है कोल्ड हो रखा है, डिज़ायर ही बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है, जो लीड करता है आगे चल के वो नपुंसकता बनाता है। क्योंकि जब इरेक्शन नहीं होंगे तो सीमेन नहीं होंगे, इंटरकोर्स नहीं होगा तो फिर डिस्चार्ज नहीं होंगे, और सीमेन नहीं बनेंगे तो फिर इनफर्टिलिटी का कॉजेज़ होता है। तो ये एक कारण है। दूसरी कारण इसमें देखिए, स्पर्मेटोरिया हो रहा है, यानी कि जब भी आप पेशाब करने जाते हैं आपको स्पर्म उसमें आ जाते हैं, या फिर आपके जो है स्टूल के रास्ते जो है सीमेन निकल जाते हैं। तो ये भी कुछ कारण है। तीसरी बात जो है, स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अच्छा स्पर्म नहीं बन रहा है, उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, या फिर उसमें मोटिलिटी नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, एज़ोस्पर्मिया हो रहा है, जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ जो सीमेन है ही नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं नुफार लूटियम। नुफार लूटियम में ये सब कंप्लेन है तो बिल्कुल भी हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होना चाहिए, यानी कि ये आप मेडिसिन साथ में ले सकते हैं, लेकिन मेन दवाई जो आपका होता है वो होना चाहिए। जैसे कि हर एक पर्सन इंडिविजुअल है, हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो उनमें एक इंडिविजुअल दवाइयाँ होते हैं हर पर्सन का। होम्योपैथी में स्पेशली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ दिए जाते हैं। उसके साथ अगर नुफर लूटियम जो है मदर टिंचर के फॉर्म में लेते हैं, या फिर 6CH के फॉर्म में लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कंप्लेन आप समझ गए होंगे, क्योंकि पहले की बात अलग थी, महिलाओं में ज़्यादातर इनफर्टिलिटी होता था, लेकिन मेल में अब बहुत इनफर्टिलिटी हो रहा है। इसके कारण जो है सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्शन नहीं हो रहे हैं, और पेनिस बिल्कुल रिट्रैक्ट हो गया है, और उसमें बहुत ही कोल्डनेस हो रखा है। तो ये लीडिंग टू क्या करता है, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और उसका एक कारण है बांझपन। तो ये मेडिसिन्स बहुत ही इफेक्टिव, ये मेडिसिन्स जो है जो येलो टाइप का लिली फ्लावर जो होते हैं उस ये वाटर में मिलते हैं ज़्यादातर, और ये जो है यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलते हैं, जो जिसे कहते हैं येलो लिली वाटर
फ्लावर जो होते हैं उसे बोलते हैं, और ये एक प्लांट है और इसका रूट्स होते हैं, उससे इसका दवा बनाया जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलता है। तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट में आप आपको मेल पुरुष में स्पेशली मैरिड पर्सन को दिक्कतें हो रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने डॉक्टर से बताएं और ये मेडिसिन के बारे में अच्छी जानकारी लें। साथ ही साथ अगर ये सारे कंप्लेन अगर यंग पीपल में हो रहे हैं, अनमेरिड है, तो उनके लिए और भी अच्छा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन शादी के बाद अगर मेल पुरुष को ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं तो ये नुफार लूटियम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और इसको लेने कैसे हैं, एट द लास्ट आई विल टेल यू। नुफार लूटियम को मदर टिंचर के फॉर्म में 15 ड्रॉप्स जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे, थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के 1 महीने के लिए लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, एकदम आपकी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है और जो कि आपको लीड करता है आगे चल के वो एक प्रॉब्लम बना देता है इनफर्टिलिटी का, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। लगातार आप 1 मंथ के लिए लेंगे अपने डॉक्टर्स के सुपरविजन में और रिजल्ट्स धीरे धीरे अच्छे आएंगे। नेक्स्ट इसको 6 एज पोटेंसी में भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें भी आपके डॉक्टर बताएंगे कितने दिन लेने हैं और आपका मेन दवाई के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। टेक केयर एंड बाय बाय।